भगवत पुराण कथा अष्टम स्कंद 21वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ काम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसी संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, जिसका यशगान पूरे तीनों लोक में हो, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले उसके अंदर गुण हो। हमारा 21वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 21वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि कृष्ण। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि को बड़ा ही तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित ना हुए। बड़े ही धैर्य से बोले दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी ना रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे लिए भय का कारण नहीं। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीवन मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता और भाई सुहृद भी मुंह वश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मत से अंधे हो जाते हैं, तब आप अपने उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्र दान करते हैं। आप में हम लोगों से जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों के आपके द्वारा दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी ना तो मुझे कोई लज्जा है और ना किसी प्रकार की व्यथा है। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही न्यौछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चित कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक एक दिन छोड़ता ही जाता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं को अपना स्वार्थ ही क्या, पत्नी भी क्या लाभ, जब वह जन्म मित्र रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने में क्या स्वार्थ। इन सब वस्तु में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करने के लिए पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से अनेक भाई बंधु का नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर भी आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों ना हो, वे संसार में परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं। आप उस दृष्टि से भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बालात ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि ने इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते ही चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े ही श्री संपन्न हैं। कमल के समान कोमल नेत्र, लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर ऊंचे और श्यामवर शरीर पर पीताम्बर धारण करे हुए हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया। उनकी आंखों में आंसू छलक गए। वे आनंद पूर्वक हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग दंडवत किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रप्रस्थ दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया।
आपका देना जैसा सुंदर है वैसे ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी ही भारी कृपा की है। जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी इससे अलग कर दिया है। प्रभु, लक्ष्मी के मत से जो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपनी वास्तविक स्वरूप को ठीक ठाक कौन जान सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी की अंजलि बांधकर खड़े ही थे कि उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्याचल बलि ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए इस संपूर्ण जगत की रचना की। जो लोग कुबुद्धि एवं अपने को इसका स्वामी मानते हैं, जब आप ही इसके कर्ता भरता और संघर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ झाट करता मारने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणी के जीवन दाता, उनके स्वामी जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोग अपना सर्वस्व तथा आत्म तक आपको समर्पित कर दिया, एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर ही रही। यह धैर्य से च्युत नहीं होता। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्थ देता है और केवल दुर्वादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी ही प्रसन्नता और धैर्य स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोक दान कर दिया। तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मत से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनि में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य में जन्म लेता है, यदि कुलीनता कर्म अवस्था रूप एवं विद्या ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड ना हो जाए, तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलिदान और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रण और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो कि इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद भी अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रु से बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांट फटकार कर श्राप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़ता अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा, अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त होता है। स्वर्णित मानवतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहेगा। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शरीर और मानसिक रोग, थकावट, चंदा, भारी पन तथा भीतर बाहरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधु के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े से बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे अनुचरों और भोग सामग्री भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही दिखोगे। दानव और दैत्यों के शासक से तुम्हारा जो असुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 21वां अध्याय संपन्न हुआ, जिस पे बलि पर भगवान ने विशेष कृपा की और ये बताया कि यदि किसी के संग कुछ भी हो रहा है तो अच्छे होने के लिए ही हो रहा है। यदि आप इन कथाओं को सुन रहे हैं तो आपके ऊपर विष्णु भगवान की विशेष कृपा है जो आप इन कथाओं को सुन पा रहे हैं। आपके गर्भ में जो भी संतान है वो भी बहुत श्रेष्ठ काम करने वाली संतान है। मुझे लगता है देवलोक से
वो आपके घर में पधारी है, तो उसका सम्मान करें और इस कथा को अवश्य ही प्रतिदिन सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। हम आपको मिलेंगे 22वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।